आप जो मुसलमानों की या मुसलमान भाइयों की टोपा जो है वो पहनाते समय आपने उसे नहीं पहने। क्यों? मोदी जी ने यह कहा कि मैं हिंदू हूं, मैं अपनी रीति रिवाज के अनुसार चलता हूं, लेकिन जहां जाए वहां की चीजें मैं पहनकर मैं लोगों की आंखों में धूल झांक नहीं सकता हूं। जिस विश्वास में मैं हूं उसमें मैं दृढ़ हूं, मैं गर्व हूं उस बात को लेकर के। वैसे मसीह लोग क्यों नहीं कह पाते हैं? हम अपने विश्वास को लेकर के दृढ़ क्यों नहीं हैं? बाहर जाने के बाद, बाहर जाते ही यीशु का नाम को या बाइबल को पढ़ने में हम 100 बार सोचते हैं, प्रभु का नाम लेने के लिए 100 बार सोचते हैं। जैसे अभी भाई अभिषेक अपनी गवाही दिया है, ये वॉशरूम में जाकर के दुआ कर रहा था। पर दूसरी अध्याय उत्पत्ति का पुस्तक, दूसरी अध्याय आयत नंबर 10 से लेकर के कुछ वचनों को अगर हम पढ़ेंगे, वहां पर इस प्रकार की समाचार हमें देखने को मिल जाता है कि वाटिका में, मतलब आदम की वाटिका में, प्रभु इस वाटिका को सींचने के लिए एक नदी को बहने के लिए दे दिया, यानी कि एक नदी उस वाटिका में उत्पन्न हुई। और वही नदी, वही महानदी आगे जाकर के 4 भाग हो गई है, 4 धारा बन चुके हैं। उनमें से पहली धारा का नाम है पीशोन। क्या है? पीशोन। और ये पीशोन धारा हवीला नामक देश पे बहती हुई जा रही है, जहां अच्छा सा सोना मिल जाती है। हालेलुया। पीशोन जैसे वाटिका में से निकला हुआ महानदी आगे जाकर के 4 भाग हो गई है, और इन 4 भागों में एक भाग का नाम है पीशोन, और ये पीशोन हवीला देश में बह रही है। और इस महानदी कौन सा महानदी है? और धारा जो अलग अलग हो गए हैं, जो धाराएं हैं, ये धाराएं कौन हैं, ये क्या हैं? अगर हम इन बातों पे ध्यान देंगे तो हमें समझने को मिल जाता है कि ये महानदी प्रभु यीशु मसीहा को दर्शाता है। और यीशु मसीहा को दर्शाने वाले इस महानदी 4 भाग हो गई है, 4 धारा बन चुके हैं। इन 4 धाराओं को बाइबल की तत्व शास्त्रों ने या तत्व लोगों ने ये कहते हैं कि मत्ती रचित सुसमाचार, लूका रचित सुसमाचार, मार्कुस रचित सुसमाचार और यूहन्ना रचित सुसमाचार, ये चारों सुसमाचार इन 4 नदियों को दर्शाता है। हालेलुया। तो अभी हम देखते हैं ये जो पीशोन नदी है, इस पीशोन नदी हवीला नामक देश पर बह रही है, हवीला नामक देश में से होकर के बह रही है। इस हवीला देश का मतलब है, या हवीला शब्द का अर्थ है रेगिस्तान। क्या है? रेगिस्तान। यह है रेगिस्तान। इस पे, इस नदी, इस हवीला देश में ज्यादा से ज्यादा रेत ही रेत है। इस रेगिस्तान में से होकर के बहने वाली नदी का नाम है पीशोन। और यह रेगिस्तान हम जैसे इंसानों को दर्शाता है। लेकिन इस हवीला देश में लिखा है अच्छा सा सोना वहां पर मिल रही है या मिल जाता है। रेगिस्तान जैसे जमीन में पीशोन नदी बहने पर वहां पर सोना बाहर आने लगा। इसका मतलब यह है पीशोन नदी यानी कि सुसमाचार में छुपा हुआ यीशु मसीहा एक जमीन पर या एक हृदय में या एक जीवन में या एक इंसान के जीवन में आकर बहने से उनकी रेगिस्तान जैसे जमीन या रेगिस्तान जैसे उनकी जीवन में सोना बाहर निकलेगा। सोना जैसे उनकी जीवन बहुमूल्य हो जाएगा। हालेलुया।
हालेलुया। निकम्मा जीवन को अनमोल बनाने वाला चीज है सुसमाचार। बेवजह के जीवन में एक मकसद दिलाने वाला चीज है यीशु का नाम, और वो यीशु का नाम है इस पीशोन नदी। हवीला, जैसे मैंने कहा, रेगिस्तान की जमीन थी। रेगिस्तान इंसान को दर्शाता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीहा, देखिए मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय नंबर 7 आयत नंबर 24 से लेकर के अगर हम पढ़ेंगे, वहां पर यीशु मसीहा दो व्यक्तियों के बारे में बात कर रहे हैं। एक है बुद्धिमान और दूसरा है मूर्ख। और ये दोनों व्यक्तियां अपने अपने घर बसाने की तरीका के बारे में प्रभु यहां पर जिक्र किया है। लिखा है, ये जो मेरी बातें हैं या ये जो मेरी वचन है, इस वचन को सुनकर ग्रहण करके इसके अनुसार चलने वाला उस व्यक्ति के समान है जो अपना घर को चट्टान पर बनाता है। चट्टान पर बनाने वाला व्यक्ति क्या करता है? अपने घर को चट्टान पर बनाने वाला व्यक्ति प्रभु यीशु मसीहा के वचन को सुनता है। सुनना ही नहीं, उसे ग्रहण करता है। ग्रहण करना ही नहीं, उसके अनुसार चलता भी है। उस व्यक्ति, उसके अनुसार चलने वाला व्यक्ति बुद्धिमान है, जो अपना घर को चट्टान पर बनाता है। चट्टान पर बनाने से क्या फायदा है? लिखा है, तूफान आएगा, आंधी आएगा, पर घर टिका रहेगा। वैसे ही एक और व्यक्ति के बारे में भी यहां पर प्रभु जिक्र किया है। कहते हैं कि ये जो मेरा वचन है, उसे सुनकर ग्रहण करके उसके अनुसार जो नहीं चलता है या उसे ग्रहण नहीं करता है या उसे नहीं सुनता है, उस व्यक्ति इस ऐसे व्यक्ति के समान है जो अपना घर को रेगिस्तान में बनाता है। रेगिस्तान में बनाया हुआ घर आंधी में या तूफान में टिक नहीं सकता है। आमीन। आंधी आने से या तूफान आने से हमारा इस घर, हमारा जीवन या हमारी विश्वास की यात्रा मजबूत रहने के लिए हम अपनी विश्वास को चट्टान पर बनाना चाहिए। और उस चट्टान यीशु मसीह है, उस चट्टान पवित्र आत्मा है, और उस चट्टान परमेश्वर यहोवा है। उनके नाम पर, उनमें विश्वास रखा हुआ व्यक्ति उनकी वचन को सुनता है, उनकी वचन के अनुसार चलता है और उसके वचन को वे ग्रहण कर लेता है। लेकिन रेगिस्तान जैसे दुनियादारी को दर्शाता है या इंसान के स्वभाव को दर्शाता है, उस व्यक्ति परमेश्वर के वचन पर ध्यान नहीं देता और उसके ग्रहण नहीं करता, उसके अनुसार नहीं चलता। लेकिन वो विश्वास करता है, लेकिन वो सोचता है कि मैंने भी घर बना लिया, मैं भी विश्वास करने लगा, मैं भी चर्च जाने लगा, मैं भी प्रभु की उपासना करने लगा। लेकिन जब तूफान आएगी, जब आंधी आएगी, जब समस्याएं तुम पर हमला करेंगे, जब विरोध तुम्हारे खिलाफ खड़े हो जाएंगे, तब तुम्हारी विश्वास ढगमगा जाएगा और बनाया हुआ तुम्हारा विश्वास की डेरा गिर जाएगी। इसका मतलब चट्टान मजबूत है, लेकिन रेगिस्तान यानी कि रेत की जमीन कमजोर है, कमजोर है। हालेलुया। रेगिस्तान कमजोर है, रेत से जो भरा हुआ जमीन है कमजोर है। मैंने कहा इस रेगिस्तान इंसान को दर्शाता है। जैसे रेगिस्तान इंसान को दर्शाता है, रेगिस्तान जिस तरह वो कमजोर है, वैसे हम भी कमजोर हैं। इंसान कमजोर है, लेकिन
पौलुस कहता जब मैं कमजोर होता हूं तब मेरा प्रभु की शक्ति मुझे बलवंत करता है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। इस कमजोरी से हमारे जीवन में खतराएं हैं, डगमगा जाते हैं, तीतर बीतर होने की खतरा है, विश्वास में उखड़ जाने की खतरा है। लेकिन जब हमारी विश्वास प्रभु जैसे चट्टान में बने रहेगा तब हमें कोई उखाड़ नहीं सकते हैं। हालेलुया। परंतु हम जैसे कमजोर लोगों पर पीशोन नदी बह रही है, यानी कि रेगिस्तान जैसे जमीन में कमजोरी पर या कमजोर जमीन पर पीशोन नदी की आवश्यकता है, क्योंकि ये कमजोरापन की वजह से पौलुस कहता है एक कलीसिया से, देखो तुम्हारे बीच में विश्वास में जो कमजोर हैं उन्हें अपनाओ, विश्वास में जो कमजोर हैं उन्हें अपनाओ, क्योंकि उनकी शंकाओं को लेकर के वाद विवाद करने के लिए नहीं, परंतु उनकी जो कमजोरापन है उस कमजोरी में तुम उनकी मदद कर पाए। हालेलुया। मतलब विश्वास में कमजोर होने से शंक या शक, शंक नहीं शक, हालेलुया, हालेलुया। विश्वास में जब हम कमजोर हो जाते हैं हमारे अंदर शक आ जाता है। इसलिए बाइबल में प्रभु कई जगहों में वे अपनी चेलों को देखकर कहता है, हे अल्प विश्वासियों। मतलब अल्प विश्वासियों का अर्थ यह है कि विश्वास में वे कमजोर हो गए हैं। वे विश्वास में कमजोर होने के वजह से उनके अंदर शक आ गया कि क्या प्रभु हमें बचा सकता है इस आंधी तूफान से? क्या प्रभु इस व्यक्ति को ठीक कर सकता है? क्या प्रभु इस अंधा को आंख दे सकता है? क्या प्रभु इस मुर्दा को जीवित कर सकता है? इस तरह उनके अंदर डाउट आने लगे, शक आने लगे, और इन शक के कारण उनके बीच में वाद विवाद होता था। इसलिए पौलुस भी कहता है आपके बीच में कोई एक व्यक्ति कमजोर हो विश्वास में, उनकी शंकाओं को लेकर के वाद विवाद ना करे, क्योंकि शंकाओं से वाद विवाद होता है, लड़ाइयां होते हैं। इंसान के स्वभाव ही ऐसी हैं, वे विश्वास में कमजोर हैं, ऊपर से वे एक दूसरों के बीच में लड़ते हैं। मेरा वचन, मेरा कलीसिया में मेरा पास्टर इस तरह प्रचार करता है, आपके पास्टर तो गलत प्रचार किया, और ये गलत प्रचार किया, वो गलत प्रचार किया। विश्वास में कमजोर जो हैं इस तरह वाद विवाद में वे आगे बढ़ते हैं, क्योंकि उनके अंदर शंकाएं उत्पन्न होते हैं। हमारे अंदर कोई शक नहीं होना चाहिए, कोई शक नहीं होना चाहिए। प्रभु को लेकर के, उनकी ताकत को लेकर के, उन्होंने बहाया हुआ उनका लहू को लेकर के, उनके द्वारा मिली हुई हमारी उद्धार को लेकर के हमारे अंदर कोई शक नहीं होना चाहिए। उन्होंने परमेश्वर के पुत्र था, वो पुत्र है वे, और इस धरती पर इंसान के पुत्र बनकर उतर कर आया ताकि अपनी लहू बहाकर एक होम बलि या बलि की पशु बनकर हमारी पापों की प्रक्षालन वे कर पाए, हमारी पापों से वे हमें साफ करके पवित्र करके हमें बचा पाए। कोई एक व्यक्ति कह रहा था, देखो 2000 साल पहले उन्होंने लहू बहाया, 2000 साल पहले बहाया हुआ उनकी लहू से आज मैंने किया हुआ मेरे पाप की क्षमा कैसे हो सकता है? चलो उनकी लहू से पापों की क्षमा हो जाता है, लेकिन उस समय में उन्होंने 2000 साल पहले उन्होंने लहू बहाया, तो आज मैंने पाप किया तो मेरा पाप की क्षमा कैसे हो सकता है उनकी लहू से? लेकिन मैं आपसे कहता हूं,
कुत्ता काटता है किसी को, वैसी दवाई जैसे हमारे जीवन में हर एक प्रकार की बीमारियों के लिए दवाइयां पहले से ही बनाया गया है, लेकिन अभी भी बीमारी आने पर उस दवाई खा करके हम ठीक हो जाते हैं। वैसे ही पाप की बीमारी चाहे अभी हो चाहे कई साल के बाद में भी क्यों ना हो, लेकिन दवाई 2000 साल पहले ही बनाया गया है, दिया गया है। उस दवाई का नाम है प्रभु यीशु की लहू। आमीन। प्रभु यीशु मसीहा, उनके नाम से बीमार ठीक हो जाते हैं, पाप क्षमा की जाती हैं। और उस दवाई 2000 साल पहले इस धरती पर उतर कर आया है। चाहे कितने भी खतरनाक बीमारी क्यों ना हो तुम्हारे शरीर में, चाहे कितने भी खतरनाक पाप क्यों ना हो, उसकी क्षमा आज उस दवाई से हो सकता है। हालेलुया, आमीन। तो इसलिए कमजोर विश्वास के कारण हमारे अंदर शक आ जाती है, लेकिन अब हमारे अंदर कोई शक नहीं आना चाहिए कि मेरा प्रभु, लेकिन इस तरह विश्वास आपके अंदर होना चाहिए कि मेरा प्रभु मुझे या मेरे प्रार्थनाओं की उत्तर वे दे सकता है, मुझे वो ठीक कर सकता है, मुझे वो क्षमा कर सकता है, मुझे वे स्वर्ग में पहुंचा सकता है। इस तरह की यकीनता हमारे अंदर दृढ़ विश्वास होना चाहिए। हालेलुया। और ये हवीला कमजोर जमीन थी, इस हवीला आप और हम हैं। इतना ही नहीं, और ये हवीला देखिए, नीति वचन की पुस्तक अध्याय नंबर 27 आयत नंबर 3, 27वां अध्याय आयत नंबर 3 नीति वचन की पुस्तक पढ़िए। पत्थर तो भारी है, बालू में बोझ है। हालेलुया, हालेलुया। पत्थर तो भारी है, 10 किलो की पत्थर 10 ही किलो रहेगा, लेकिन बालू यानी कि रेगिस्तान की रेत जो है वो बोझ है। मतलब एक बस्ता या एक कट्टा आप बालू लेकर के या रेत लेकर के खड़े हो जाओ, धीरे 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 उसकी वजन बढ़ जाता रहेगा, उसकी वजन बढ़ता रहेगा। वो बोझ है। वजन कुछ समय के लिए हम उतार सकते हैं, उसकी वजन बढ़ता नहीं, परंतु जो बोझ है उसकी वजन बढ़ता रहेगा। जो बोझ है इसकी वजन हमेशा बढ़ता रहेगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीहा कहता है कि हे बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मत्ती रचित सुसमाचार 11वां अध्याय आयत नंबर 28 को अगर आप पढ़ेंगे, उस वचन में इस प्रकार लिखा है कि हे बोझ से दबे हुए लोगों, बोझ से इंसान दब जाता है, ये वजन बढ़ता रहेगा। किसी भी एक छोटा सा वीडियो मैंने देखा, उसमें कहने वाले इस प्रकार कहते हैं, ये जो एक गिलास पानी है, आप इसे पकड़ो, वो उठाता है गिलास, कहते हैं ऐसे ही पकड़ के रखना। बंदा उसे पकड़ के रखता है 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटे के बाद वो जो गिलास पानी है, छोटा सा गिलास में जो पानी है, उस पानी की बोझ जो है या उसकी वजन जो है बहुत भारी लगना होगा, लग जाता है, इसको बहुत भारी लगेगा। और 1 घंटा बीतने के बाद और ज्यादा भारी, पूरा हाथ सुन हो जाता है और कहते हैं मेरे से बर्दाश्त नहीं हो पाएगा, ये गिरा देता है। हालेलुया, हालेलुया। वैसे ही हमारे जीवन में भी
अलग अलग प्रकार के बोझ हैं, चिंता की बोझ हैं, अलग अलग चीजों को लेकर के चिंता है। इन चिंताओं को लेकर के हम बैठे रहेंगे, धीरे 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 इन चिंताओं से हमारी जीवन बोझ लगेगा, बहुत वजन सा लगेगा। लेकिन प्रभु कहता है तुम्हारी सारी चिंता मुझे दो, क्योंकि मैं तेरी चिंता करता हूं। आमीन। तुम्हारी चिंता करने वाला एक व्यक्ति है। आपको लगता होगा कि मेरे बारे में कोई सोचता नहीं है, कोई चिंता नहीं करता है मेरा। मैं सुबह उठता हूं, काम करता हूं, ड्यूटी जाता हूं, शाम को आता हूं, लेकिन कोई मेरा परवाह नहीं करते हैं। लेकिन मेरा प्रभु कहता है कि मैं तेरी चिंता करता हूं, तुम्हारी सारी चिंता मुझे दो। भुज से दबे हुए तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम देता हूं। हालेलुया, हालेलुया। बोझ के कारण इंसान के जीवन में विश्राम को खो जाता है। बोझ के कारण इंसान अपने जीवन में विश्राम को खो दिया है, आराम करना भूल गया है। हर बात को लेकर के चिंता, हर चीज को लेकर के टेंशन की वजह से इंसान को नींद भी नहीं आ रहा है। नींद नहीं होने के कारण इंसान की आत्मा और शरीर कमजोर हो रहा है। हवीला, रेगिस्तान बोझ से भरा हुआ जमीन है। रेगिस्तान कमजोरी है, कमजोरियों से भरा हुआ जमीन है। बोझ के कारण इंसान के जीवन में जैसे विश्राम नहीं है, हवीला में भी विश्राम नहीं है। और तीसरा एक और बात है, ये जो रेत है, गर्मी में कोई भी उस रेत पर पैदल नहीं चल सकता। ठंड में कोई भी उस रेत में बैठ नहीं सकता। क्यों? गर्मी में ज्यादा गर्म होता है, ठंड में ज्यादा ठंड होता है। क्यों? क्योंकि रेत का स्वभाव ही ऐसा है, परिस्थितियों के अनुसार बदल जाता है। जैसी परिस्थिति है वैसे वो बदल जाता है। वो अपने निर्णय में दृढ़ या ढीठ होकर के नहीं रह सकता। कोई भी कुछ भी कहे उनकी बातों में पड़ जाते हैं। कोई कैसे भी कहे उनकी बातों को सुनकर चिंतित हो जाते हैं। लेकिन मैं आपसे कहता हूं, हमारी विश्वास की यात्रा में हम रेगिस्तान जैसे परिस्थितियों के अनुसार बदलना नहीं चाहिए। मेरा जान पहचान का एक संस्था है। उस संस्था की बुनियाद बड़ा विश्वास से बनाया गया है। प्रभु ने उस संस्था को बहुत पैसे दिए, बहुत बड़ा दर्शन दिया, बहुत काम दिया। उस संस्था के लोगों ने बहुत मेहनत करके संस्था को खड़ा किए, अलग अलग कलीसियाओं को भी उन्होंने बनाए। लेकिन उनके पुत्र, उनकी पीढ़ी खत्म होने के बाद उनका पुत्र उस संस्था को चलाना शुरू किया। जैसे उस संस्था को चलाना उन्होंने शुरू किया, उनके पास जो फंडिंग है, उनके पास जो पैसे हैं, उस पैसों को कैसे इस्तेमाल करना है उन्हें समझ नहीं आ रहा था। सेवकाई में सेवा करने वाले पास्टरों को सहायता और मदद करने में वो पीछे हैं। लेकिन वे सोचता है कि मैं अपने कई पीढ़ियों तक बैठकर खाने के लायक संपत्ति मुझे कमाना है। और वे धीरे 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 पॉलिटिक्स में उतर गया, पॉलिटिक्स में चला गया, राजनीति में चला गया। और राजनीति में गया हुआ उस व्यक्ति राजनीति में हर प्रकार के लोगों को साथ लेकर के चलना होगा। दारू पीने वालों को दारू देने लगा, जो गंदा काम करते हैं
और उन्हें गंदगी में पड़े रहने के लिए, और ये सेवकाई से आया हुआ पैसों को वो उन चीजों में लगाने लगा। और इतना ही नहीं, मूर्तियों के सामने जाकर के वे नाचने लगे। हमारे साउथ भारत में, साउथ इंडिया में गणेश पूजा होती है इस अगस्त महीना में ही। इस गणेश पूजा के बाद जैसे 9 दिन या 11 दिन या 13 दिन या 15 दिन जैसे दिन खत्म हो जाता है, और गणेश की मूर्ति को लेकर के गंगा नदी में या गंगा में या पानी में उसे निमज्जन कर लेते हैं, और उन चीजों में वो जाकर के उन लोगों के साथ नाचते हुए, टीका लगाकर और उस मूर्ति के साथ खड़ा होकर के फूल की मालाएं चढ़ाते हुए वे अपना विश्वास को भ्रष्टाचार कर दिया है। अपने विश्वास को उसने बेच दिया है। जैसे परिस्थितियां आने लगा वैसे वो बदलने लगे। और क्या था, मैं तो दुआ करता हूं अपने घर में, मैं अपनी पर्सनल लाइफ में प्रार्थना करता हूं, लेकिन बाहर आते ही वो अपनी परिस्थितियों के अनुसार वो बदल जाने लगा। इस तरह की विश्वास प्रभु पसंद नहीं करता है। चाहे कोई एक व्यक्ति कह रहा था, देखो 2000 साल पहले उन्होंने लहू बहाया, 2000 साल पहले बहाया हुआ उनकी लहू से आज मैंने किया हुआ मेरे पाप की क्षमा कैसे हो सकता है। चलो उनकी लहू से पापों की क्षमा हो जाता है, लेकिन उस समय में उन्होंने 2000 साल पहले उन्होंने लहू बहाया, तो आज मैंने पाप किया तो मेरा पाप की क्षमा कैसे हो सकता है उनकी लहू से। लेकिन मैं आपसे कहता हूं, कुत्ता काटता है किसी को, है ना, कुत्ता अगर किसी को काटता है दवाई खाते हैं कि नहीं, दवाई लेते हैं ना। लेकिन इस दवाई किसने बनाया और कब बनाया? साल पहले कुत्ता काटने पर जो घाव होती हैं या उनके अंदर जहर होती हैं, उस जहर के लिए उन्होंने दवाई बनाया। वैसी दवाई जैसे हमारे जीवन में हर एक प्रकार की बीमारियों के लिए दवाइयां पहले से ही बनाया गया है, लेकिन अभी भी बीमारी आने पर उस दवाई खा करके हम ठीक हो जाते हैं। वैसे ही पाप की बीमारी चाहे अभी हो चाहे कई साल के बाद में भी क्यों ना हो, लेकिन दवाई 2000 साल पहले ही बनाया गया है, दिया गया है। उस दवाई का नाम है प्रभु यीशु की लहू। आमीन। प्रभु यीशु मसीहा, उनके नाम से बीमार ठीक हो जाते हैं, पाप क्षमा की जाती हैं। और उस दवाई 2000 साल पहले इस धरती पर उतर कर आया है। चाहे कितने भी खतरनाक बीमारी क्यों ना हो तुम्हारे शरीर में, चाहे कितने भी खतरनाक पाप क्यों ना हो, उसकी क्षमा आज उस दवाई से हो सकता है। हालेलुया, आमीन। तो इसलिए कमजोर विश्वास के कारण हमारे अंदर शक आ जाती है, लेकिन अब हमारे अंदर कोई शक नहीं आना चाहिए कि मेरा प्रभु, लेकिन इस तरह विश्वास आपके अंदर होना चाहिए कि मेरा प्रभु मुझे या मेरे प्रार्थनाओं की उत्तर वे दे सकता है, मुझे वो ठीक कर सकता है, मुझे वो क्षमा कर सकता है, मुझे वे स्वर्ग में पहुंचा सकता है। इस तरह की यकीनता हमारे अंदर दृढ़ विश्वास होना चाहिए। हालेलुया। और ये हवीला कमजोर जमीन थी। इस हवीला आप और हम हैं। इतना ही नहीं, और ये हवीला देखिए, नीति वचन की पुस्तक अध्याय नंबर 27 आयत नंबर 3, पत्थर तो भारी है, बालू में बोझ है। हालेलुया, हालेलुया। पत्थर तो भारी है, 10 किलो की पत्थर 10 ही किलो रहेगा, लेकिन बालू यानी कि
रेगिस्तान की रेत जो है वो बोझ है। मतलब एक बस्ता या एक कट्टा आप बालू लेकर के या रेत लेकर के खड़े हो जाओ, धीरे 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 उसकी वजन बढ़ जाता रहेगा, उसकी वजन बढ़ता रहेगा। वो बोझ है। वजन कुछ समय के लिए हम उतार सकते हैं, उसकी वजन बढ़ता नहीं, परंतु जो बोझ है इसकी वजन बढ़ता रहेगा। जो बोझ है इसकी वजन हमेशा बढ़ता रहेगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीहा कहता है कि हे बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मत्ती रचित सुसमाचार 11वां अध्याय आयत नंबर 28 को अगर आप पढ़ेंगे, उस वचन में इस प्रकार लिखा है कि हे बोझ से दबे हुए लोगों, बोझ से इंसान दब जाता है। यह वजन बढ़ता रहेगा। किसी भी एक छोटा सा वीडियो मैंने देखा, उसमें कहने वाले इस प्रकार कहते हैं, ये जो एक गिलास पानी है आप इसे पकड़ो, वो उठाता है गिलास, कहते हैं ऐसे ही पकड़ के रखना। बंदा उसे पकड़ के रखता है 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटे के बाद वो जो गिलास पानी है, छोटा सा गिलास में जो पानी है, उस पानी की बोझ जो है या उसकी वजन जो है बहुत भारी लगना होगा, लग जाता है, इसको बहुत भारी लगेगा। और 1 घंटा बीतने के बाद और ज्यादा भारी, पूरा हाथ सुन हो जाता है और कहते हैं मेरे से बर्दाश्त नहीं हो पाएगा, ये गिरा देता है। हालेलुया, हालेलुया। वैसे ही हमारे जीवन में भी अलग अलग प्रकार के बोझ हैं, चिंता की बोझ हैं, अलग अलग चीजों को लेकर के चिंता है। इन चिंताओं को लेकर के हम बैठे रहेंगे, धीरे 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 इन चिंताओं से हमारी जीवन बोझ लगेगा, बहुत वजन सा लगेगा। लेकिन प्रभु कहता है तुम्हारी सारी चिंता मुझे दो, क्योंकि मैं तेरी चिंता करता हूं। आमीन। तुम्हारी चिंता करने वाला एक व्यक्ति है। आपको लगता होगा कि मेरे बारे में कोई सोचता नहीं है, कोई चिंता नहीं करता है मेरा। मैं सुबह उठता हूं, काम करता हूं, ड्यूटी जाता हूं, शाम को आता हूं, लेकिन कोई मेरा परवाह नहीं करते हैं। लेकिन मेरा प्रभु कहता है कि मैं तेरी चिंता करता हूं, तुम्हारी सारी चिंता मुझे दो। भुज से दबे हुए तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम देता हूं। हालेलुया, हालेलुया। बोझ के कारण इंसान के जीवन में विश्राम को खो जाता है। बोझ के कारण इंसान अपने जीवन में विश्राम को खो दिया है, आराम करना भूल गया है। हर बात को लेकर के चिंता, हर चीज को लेकर के टेंशन की वजह से इंसान को नींद भी नहीं आ रहा है। नींद नहीं होने के कारण इंसान की आत्मा और शरीर कमजोर हो रहा है। हवीला, रेगिस्तान बोझ से भरा हुआ जमीन है। रेगिस्तान कमजोरी है, कमजोरियों से भरा हुआ जमीन है। बोझ के कारण इंसान के जीवन में जैसे विश्राम नहीं है, हवीला में भी विश्राम नहीं है। और तीसरा एक और बात है, ये जो रेत है, गर्मी में कोई भी उस रेत पर पैदल नहीं चल सकता। ठंड में कोई भी उस रेत में बैठ नहीं सकता। क्यों? गर्मी में ज्यादा गर्म होता है, ठंड में ज्यादा ठंड होता है। क्यों? क्योंकि रेत का स्वभाव ही ऐसा है, परिस्थितियों के अनुसार बदल जाता है। जैसी परिस्थिति है वैसे वो बदल जाता है।
वो अपने निर्णय में दृढ़ या ढीठ होकर के नहीं रह सकता। कोई भी कुछ भी कहे उनकी बातों में पड़ जाते हैं, कोई कैसे भी कहे उनकी बातों को सुनकर चिंतित हो जाते हैं। लेकिन मैं आपसे कहता हूं, हमारी विश्वास की यात्रा में हम रेगिस्तान जैसे परिस्थितियों के अनुसार बदलना नहीं चाहिए। मेरा जान पहचान का एक संस्था है, उस संस्था की बुनियाद बड़ा विश्वास से बनाया गया है। प्रभु ने उस संस्था को बहुत पैसे दिए, बहुत बड़ा दर्शन दिया, बहुत काम दिया। उस संस्था के लोगों ने बहुत मेहनत करके संस्था को खड़ा किए, अलग अलग कलिसियाओं को भी उन्होंने बनाए। लेकिन उनके पुत्र, उनकी पीढ़ी खत्म होने के बाद उनका पुत्र उस संस्था को चलाना शुरू किया। जैसे उस संस्था को चलाना उन्होंने शुरू किया, उनके पास जो फंडिंग है, उनके पास जो पैसे हैं, उस पैसों को कैसे इस्तेमाल करना है उन्हें समझ नहीं आ रहा था। सेवकाई में सेवा करने वाले पास्टरों को सहायता और मदद करने में वो पीछे हैं। लेकिन वे सोचता है कि मैं अपने कई पीढ़ियों तक बैठकर खाने के लायक संपत्ति मुझे कमाना है। और वे धीरे धीरे पॉलिटिक्स में उतर गया, पॉलिटिक्स में चला गया, राजनीति में चला गया। और राजनीति में गया हुआ उस व्यक्ति राजनीति में हर प्रकार के लोगों को साथ लेकर के चलना होगा। दारू पीने वालों को दारू देने लगा, जो गंदा काम करते हैं और उन्हें गंदगी में पड़े रहने के लिए और ये सेवकाई से आया हुआ पैसों को वो उन चीजों में लगाने लगा। और इतना ही नहीं, मूर्तियों के सामने जाकर के वे नाचने लगे। हमारे साउथ भारत में, साउथ इंडिया में गणेश पूजा होती है इस अगस्त महीना में ही। इस गणेश पूजा के बाद जैसे 9 दिन या 11 दिन या 13 दिन या 15 दिन जैसे दिन खत्म हो जाता है और गणेश की मूर्ति को लेकर के गंगा नदी में या गंगा में या पानी में उसे निमज्जन कर लेते हैं। और उन चीज़ों में वो जाकर के उन लोगों के साथ नाचते हुए, टीका लगाकर और उस मूर्ति के साथ खड़ा होकर के फूल की मालाएं चढ़ाते हुए वे अपना विश्वास को भ्रष्टाचार कर दिया है, अपने विश्वास को उसने बेच दिया है। जैसे परिस्थितियां आने लगा वैसे वो बदलने लगे। और क्या था, मैं तो दुआ करता हूं अपने घर में, मैं अपनी पर्सनल लाइफ में प्रार्थना करता हूं, लेकिन बाहर आते ही वो अपनी परिस्थितियों के अनुसार वो बदल जाने लगा। इस तरह की विश्वास प्रभु पसंद नहीं करता है। चाहे तुम कहीं पे भी हो, जैसे भी हो, प्रभु में दृढ़ रहो। प्रभु की वचन कहता है, जो लोगों के सामने मेरा कबूल नहीं करता है उन्हें मैं पिता के सामने कबूल नहीं कर सकता हूं। अगर तुम एक इंसान के सम्मुख में, इंसान के सामने तुम प्रभु का नाम ले नहीं सकते हो तो प्रभु आपसे चिंतित है, आपका नाम या आपको कबूल नहीं कर सकता मेरा प्रभु जी। इसलिए प्रभु को अपनाने के कारण तुम गर्व होकर के चलो। इसलिए पौलुस कहता है, जो घमंड करना चाहता है वो ना ही अपने घोड़े पर, ना ही अपने रथों पर, ना ही अपनी संपत्ति पर, परंतु वह घमंड यीशु के नाम से या यीशु के नाम को उन्होंने पाया, इस कारण वह घमंड करना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। आपके अंदर घमंड करने के लिए अगर कोई भी अच्छी चीज है वो है यीशु का नाम। उस चीज को दबाकर आप कहां जा रहे हैं? उस चीज को छुपाकर आप क्या साबित करना चाहते हो? लोगों के सामने अपने आप को बताओ कि मैं यीशु के पीछे चलने वाला हूं। आमीन, हालेलुया।
मैंने एक इंटरव्यू में, मोदी जी के इंटरव्यू में इस बात को मैं सुना था कि किसी इंटरव्यूअर ने उनसे सवाल पूछे हैं कि आप जम्मू कश्मीर में जाकर के, मुझे पूरा याद नहीं है परंतु जो बात याद है मुझे वही आपसे कह रहा हूँ। आप जम्मू कश्मीर में जाकर के आप जो मुसलमानों की या मुसलमान भाइयों की टोपा जो है वो पहनाते समय आपने उसे नहीं पहने। क्यों? मोदी जी ने यह कहा कि मैं हिंदू हूं, मैं अपनी रीति रिवाज के अनुसार चलता हूं, लेकिन जहां जाए वहां की चीजें मैं पहनकर मैं लोगों की आंखों में धूल झांक नहीं सकता हूं। भले वो कोई और होंगे, मसीह पर विश्वास नहीं करते होंगे, पर फिर भी उनकी यकीनता देखिए, उनकी स्टैंड देखिए। उन्होंने कहा कि मैं किसी और के लिए या किसी और चीजों के लिए मैं लोगों की आंखों में धूल नहीं झांक सकता। जिस विश्वास में मैं हूं उसमें मैं दृढ़ हूं, मैं गर्व हूं उस बात को लेकर के। वैसे मसीह लोग क्यों नहीं कह पाते हैं? हम अपने विश्वास को लेकर के दृढ़ क्यों नहीं हैं? बाहर जाने के बाद, बाहर जाते ही यीशु का नाम को या बाइबल को पढ़ने में हम 100 बार सोचते हैं, प्रभु का नाम लेने के लिए 100 बार सोचते हैं। जैसे अभी भाई अभिषेक अपनी गवाही दिया है, ये वॉशरूम में जाकर के दुआ कर रहा था। वहां अपना ऑफिस में वहां बैठ के दुआ तो कर सकते हैं, शायद वहां लोग आकर के इनको कुछ ना कुछ बोलते होंगे, इसलिए वो वॉशरूम में जाकर के दुआ करने लगे। ऐसे चुप कर, कितने समय तक तुम चुपना चाहते हो? कब तक आप चुपे रहोगे? कब तक आप इस महान उद्धार को छुपा के रखोगे, दबा के रखोगे? हवीला, रेगिस्तान, जमीन जैसे हमारा विश्वास नहीं होना चाहिए। हालेलुया। रेगिस्तान कमजोर है, रेगिस्तान बोझ है। देखिए, पति और पत्नी बच्चों को लेकर के अपने जीवन बिताते हैं। पति दिन भर काम करता है, कमाया हुआ वो 700 या 800 रुपया को लेकर के पहुंचता है टेके पे, और टेका पे पहुंचकर वो जो कमाया है पैसे, उसमें पूरा पैसे उड़ा देता है। क्या उस पत्नी के लिए, उन बच्चों के लिए ये शराबी होकर के चलने वाला ये पति भोज नहीं है? जो मां दिन भर कमाती है, उस मां की बात को नहीं मानते हुए, दोस्तों के संग घूमते हुए, मां बापों के खिलाफ बोलने वाले, उनके विरुद्ध खड़े होने वाले बच्चे मां बाप के लिए बोझ नहीं है। इंसान रेगिस्तान जैसे बोझ हो गया है। और इतना ही नहीं, इंसान परिस्थिति के अनुसार बदलने वाले हैं, रेगिस्तान। और इतना ही नहीं, रेगिस्तान में एक और चीज है, वो भी इस रेत में आप मिलाओ, सारी चीजें उसमें मिल जाते हैं। चाहे दारू हो, चाहे पानी हो, चाहे तेल हो, कुछ भी हो, उसमें मिल जाते हैं। लेकिन वैसे ही ये जो रेगिस्तान है, इस रेगिस्तान हर चीज को अपनाता है, हर बात को अपनाता है, हर काम को अपनाता है। मतलब ये प्रार्थना में बैठकर प्रार्थना भी करेगा, आराधना में बैठ के प्रार्थना भी करेगा, खड़ा होकर के आराधनाएं भी गाएंगे, खड़े होकर के बाइबल भी पढ़ेंगे, और बाहर जाते गाली भी देंगे, और शाम होते टेके पे भी पहुंचते हैं। और ये विश्वासी नहीं हैं। ऐसे स्वभाव से भरे हुए लोग हर चीज में मिल जाते हैं, हर बात में मिल जाते हैं, हर काम में मिल जाते हैं। चाहे राजनीति में देखो वही है,
पास्टरों के बीच में वही है, विश्वासियों के बीच में वही है, दूसरे गैर मसीहों के बीच में भी वही है, हर जगह में वो है। उनके अंदर कोई दृढ़ता नहीं है। कुछ विश्वासी ऐसे भी हैं, उनके घर में कोई भी संगति के लोग आए उन्हें अपनाते हैं। कुछ समय पहले यहोवा साक्षी नामक एक संस्था है, उस संस्था के लोग घर घर घूम के, वो दूसरे घरों में नहीं जाते हैं, वो विश्वासियों के घर में ही घुसते हैं। घुस के उन्हें यहोवा परमेश्वर ही परमेश्वर है, यीशु नहीं है, पवित्र आत्मा नहीं है, इस तरह की शिक्षा लोगों को देते हैं। और कुछ समय के बाद एक और शिक्षा लोगों के बीच में आई है, माता परमेश्वर, पिता परमेश्वर हो गया, अभी माता परमेश्वर। वो ये कहते हैं अभी पिता है, पुत्र है, पवित्र आत्मा है, लेकिन माता भी है। माता और पिता होने से ही पुत्र है, इसलिए माता परमेश्वर भी है। और यीशु मसीह की दूसरी आगमन भी हो गई है, वो अभी साउथ कोरिया में है। इस तरह की शिक्षा कहते हैं तुम्हें शनिवार को ही आराधना करना है, इतवार को करने वाले नरक में जाएंगे। प्रभु तो कहते हैं हर दिन मेरा है, हर रोज तुम्हें प्रार्थना करना है, हर रोज उनकी उपासना करनी है, हर रोज उनकी वचन सुनना है। यह लगातार काम है। सिर्फ एक दिन के लिए परमेश्वर, बाकी दिनों में हम अपना मर्जी करने के लिए प्रभु ने हमें परमिशन नहीं दिया। ऐसी विश्वास हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। जो बोले, जो कुछ बोले, जो कोई बोले, उन बातों को अपनाने वाली विश्वास हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। इसलिए गलातियों से पौलुस कहता है, हे गलातियों, मैंने तो नहीं सोचा कि तुम इतनी जल्दी गलत शिक्षा की ओर तुम फेर लेते हो। गलत शिक्षा की ओर तुम अपने मुंह को फेर लिया। मैं तो विश्वास नहीं कर पाया, मैं तो सोचा भी नहीं कि तुम इतनी जल्दी फिर जाएंगे, इतनी जल्दी। इसका मतलब पौलुस ने सोचा गलातियों की कलीसिया मजबूत कलीसिया है, वचन को अच्छा से समझने वाले हैं, वचन को पढ़ने वाले हैं, प्रार्थना करने वाले हैं, विश्वास में दृढ़ रहने वाले हैं। लेकिन वही लोग जब नया गलत शिक्षा लोगों के सामने आ गए, वे जल्दी से जल्दी वो उस तरफ मुड़ गए हैं। आज भी लोग इसी प्रकार गलत शिक्षाओं के तरफ मुड़ जाते हैं। और कोई कहता है, आओ मैं तेल बेच रहा हूं, अभिषेक का तेल है, इसे खरीद लो। उनकी कलीसिया में दौड़ते हैं। लो रुमाल है, रुमाल की कलीसियाएं, तेल की कलीसियाएं, इस तरह अलग अलग प्रकार की शिक्षाएं लोगों के बीच में आने पर विश्वासी, कोई कहता है देखो हमारे कलीसिया में है ना, हमारे पास्टर हाथ उठाने से पूरी कलीसिया गिर जाती है, पूरी कलीसिया गिर जाती है, धड़ 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 सारे गिर जाते हैं। मैं कहता हूं हमारे कलीसिया में तो हम किसी को गिराते नहीं। अगर आप गिरना चाहते हो तो गिरो, लेकिन हम तो नहीं गिराएंगे आपको। हालेलुया। हम आपको गिराने के लिए नहीं, गिरा हुआ तुम्हारे जीवन को खड़ा करने के लिए प्रभु ने हमें बुलाया। हालेलुया, हालेलुया। हमें प्रभु उस व्यापार के लिए नहीं बुलाए कि गिराओ उठाओ, गिराओ उठाओ, गिराओ उठाओ। प्रभु की धन्यवाद हो, हम वचन में दृढ़ रहना चाहिए। हालेलुया। और मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा की कार्य, चंगाई, अद्भुत चमत्कार की काम अभी नहीं हो रहा है, मैं ये नहीं कह रहा।
अद्भुत चमत्कार की काम परमेश्वर हमेशा करते हैं, करा था, कर रहे हैं और करेंगे भी। लेकिन जादू तो हम नहीं कर सकते हैं, जादू करके लोगों को हमारे पास नहीं बुला सकते। वचन तुम्हें ठीक करना चाहिए, वचन तुम्हारी आत्मिक कमजोरी को या आत्मिक बीमारी को, आत्मा में पड़ा हुआ जख्मों को बांधना चाहिए, उसे सुखाना चाहिए। उसकी ताकत सिर्फ और सिर्फ वचन के अंदर है, कोई इंसान परमेश्वर नहीं है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं आपसे, मुझे देखकर कलीसिया में ना आए, परंतु परमेश्वर से मिलने आए। हालेलुया, हालेलुया। रेगिस्तान, हवीला, हवीला कमजोर है, हवीला भोज से भरा हुआ है, हवीला हर चीज को अपनाता है, हवीला ठंड में ठंडा और गर्म में गर्म, परिस्थितियों के अनुसार बदल जाता है। इस तरह की हवीला जैसे हमारे जीवन पर पीशोन की नदी बहना चाहिए। आमीन। जब पीशोन की नदी बहेगा तब वहां पर अच्छा सा सोना बाहर निकल कर आएगा। पीशोन नदी प्रभु की वचन है, पीशोन नदी प्रभु यीशु मसीहा का प्रचार है, पीशोन नदी सुसमाचार है, पीशोन नदी यीशु मसीह खुद ही है। जब यीशु का नाम हवीला जैसे तुम्हारी जमीन को सींच लेगा, तुम्हारे अंदर सोना बाहर निकलेगा। सोना, अगर हम देखेंगे सोना के बारे में, प्रभु की टेबर्निकल है, तंबू। इस तंबू 3 भाग हैं। पहला आंगन, पवित्र स्थान, अति पवित्र स्थान। आंगन में वेदी है, बलि चढ़ाने का वेदी, और पवित्र स्थान में प्रार्थना की वेदी, रोटियों का वेदी, और साथ में वहां पर दिया की वृक्ष, दीपों का वृक्ष। लेकिन अति पवित्र स्थान में इस तंबू में काम करने वाले किसी के पास परमिशन नहीं है कि अति पवित्र स्थान में वे प्रवेश कर पाए। लेकिन प्रधान याजक ही साल में एक बार वे प्रार्थना करते हुए, सर झुकाते हुए अति पवित्र स्थान में प्रवेश करेंगे। उस अति पवित्र स्थान में संदूक होगा। इसी संदूक को बबूल की पेड़ से बनाया गया है। बबूल की पेड़ की लकड़ी से इस संदूक को बनाया गया। लेकिन पेड़ से बनाया गया इस संदूक के ऊपर सोना की कोटिंग है, सोना की प्लेट, सोना से उसी बबूल की पेड़ की संदूक को ढांक दिया गया है। अभी आंगन में चांदी से बना हुआ चीजें होते हैं, लेकिन पवित्र स्थान में सोना से बनाया हुआ संदूक है, सोना से ढका हुआ संदूक है। इसका मतलब सोना अभी कहां पर है? तंबू में सोना कहां दिख रहा है? अति पवित्र स्थान में दिख रहा है। इसका मतलब हवीला जैसे हमारे जीवन में, पीशोन जैसे प्रभु यीशु का नाम बहने पर हमारे अंदर पवित्रता बाहर आएगा। आमीन। अगर हमारे जीवन में पवित्रता एक जीवन हम जी नहीं पा रहे हैं, पवित्रता हमारे जीवन में नहीं है, फिर भी हम कमजोर हैं, फिर भी जैसे लोग कहे उनके बातों में हम जा रहे हैं, लेकिन हम बोझ हैं किसी और को, किसी और के ऊपर बोझ बन के बैठे हैं, जैसे परिस्थिति है वैसे बदल रहे हैं। अगर ऐसे स्वभाव अभी भी हमारे जीवन में है तो मैं आपसे कहता हूं, यीशु का नाम भरपूरी से तुम्हारे जीवन में बहना चाहिए, प्रभु का वचन से तुम्हें भरे रहना चाहिए, तब जाकर तुम्हारे जीवन में से पवित्रता दिखेगा,
जब पवित्रता आपके जीवन में दिखेगी तब आप आत्मिक जीवन में आत्मिक फलों को फलना शुरू करोगे। आमीन, हालेलुया। आत्मिक फलों को फलना बहुत जरूरी है। गलातियों की पुस्तक 5वां अध्याय में आत्मा के फल और शरीर की फल, दोनों फलों के बारे में लिखा हुआ है। देखिए गलातियों की पुस्तक 5वां अध्याय 19 से पढ़िए। शरीर के काम मतलब शरीर के फलों को, शरीर का फल, शरीर का काम प्रकट हो चुके हैं। वो क्या है? अर्थात व्यभिचार है, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, इनके जैसे और काम हैं जो आत्मा की फल नहीं, जो शरीर का फल है। मतलब शरीर के अनुसार चलने वालों के जीवन में ये सारी चीजें तुम्हें दिखेगा। व्यभिचार दिखेगा, ईर्ष्या दिखेगा, मतवापन दिखेगा। इन सारी चीजें शरीर के अनुसार चलने वाले, मूर्ति पूजा, जादू, टोना, इन सारी चीजें एक शरीर के अनुसार चलने वाले इंसान के जीवन में आपको दिखता रहेगा। लेकिन आत्मा के अनुसार चलने वाले व्यक्ति की जीवन में क्या है? देखिए 22 का, आत्मा से चलने वाले फल प्रेम है, आनंद है, शांति है, धीरज है, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम है। हालेलुया, हालेलुया। देखा, क्या आपके जीवन में शांति है? क्या आपके जीवन में आनंद है? क्या आपके जीवन में प्रेम है? क्या आपके जीवन में मेल है? आपके जीवन में संयम है? इनमें से कोई भी चीज आपके जीवन में नहीं है तो फिर आपको आत्मा की फलों को फलने की आवश्यकता है। आत्मा से भरे रहना चाहिए। आत्मा की फल तुम तभी फल पाओगे जब पीशोन नदी आपके जीवन में बहने दोगे, जब वचन को आपके जीवन में आने दोगे। उस वचन आपको सींच कर आपके जीवन में पवित्रता को बोएगा और पवित्रता से भरा हुआ आपके जीवन में आत्मा अपने फलों को फलेगा। आत्मा में आनंद। इसलिए पौलुस कहता है, मैं आपसे कहता हूं आनंदित हो। फिर से कहता हूं आनंदित हो। दुख में भी आनंदित हो, सताव में भी आनंदित हो। क्यों? मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय में एक वचन को हम पढ़ते हैं। प्रभु कहता है सताव में भी आनंदित हो। पढ़िए अध्याय नंबर 5, मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय नंबर 5 10वां आयत को। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाएंगे, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करेंगे, तब आनंदित हो और मगन होना। जब लोग तुम्हारे बारे में बुरी बुरी बातें कहेंगे, बुरी बुरी चीजें बोलेंगे। कुछ समय पहले एक व्यक्ति मेरे बारे में बुरे चीजें लोगों को बताने लगा। कहने लगे कि मैं तो इतना इतना दशमांश उस कलिसिया में देता था,
अगर मैं नहीं जाऊंगा तो फिर उनका ही नुकसान है। मैं आपसे कहता हूं, अगर 1 रुपया भी आपने कलीसिया में दिए हैं, या आप एक चीज को भी कलीसिया में आपने दिए हो, याद रखना आप रवि भैया को नहीं दिए, परमेश्वर को दिए हैं। अगर आपने विचार किए कि मैंने पास्टर को दे दिया, इसका फल तुम्हें नहीं मिलेगी, लेकिन प्रभु को दिया हुआ चीजों की फल तुम्हें जरूर मिलेगा। कहने लगे उनकी कलीसिया में हर चीज मैंने खरीद के दिया। मैंने बोला धन्यवाद, प्रभु की महिमा हो। अगर उन्होंने हमें खरीद के दिए, अगर उन्होंने इतने इतने दशमांश कलीसिया में दिए, तो प्रभु के लिए दिए होंगे। अगर ज्यादा गहराई में जाएंगे तो फिर लेखा हमारे पास लिखी हुई है, वो लेखा हम सामने भी रख सकते हैं, परंतु इस तरह चीजें हमें करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कोई भी व्यक्ति तुम्हारे पीछे तुम्हारे बारे में गलत बोल बोल कर तुम्हारी निंदा करे, तुम आनंदित हो, तुम आनंदित हो, तुम आनंद मनाओ, क्योंकि इसका फल प्रभु तुम्हें जरूर देंगे। तुम्हारा फल 2 गुना हो जाएंगे। हालेलुया। इस तरह की आनंद आपके जीवन में तब आएगा जब आपके जीवन में वचन भरपूरी से बहता रहेगा। लेकिन आप हवीला जैसे, रेगिस्तान जैसे जीवन में ही पड़े रहोगे, तुम एक किसी और को बोझ बन के रहोगे, या जैसे परिस्थिति है वैसे बदल जाओगे, जैसे कोई कुछ भी बोले उसके पीछे चलने लग जाओगे, और हमारे जीवन में आप बोझ के कारण विश्राम को खो जाओगे, विश्वास में कमजोर हो जाओगे। लेकिन विश्वास में अटल रहने के लिए पीशोन यानी कि वचन को भरपूरी से आपके जीवन में भरने दीजिए। वचन से भर जाओ भरपूरी से। एक समय आने वाला है वचन आपको नहीं मिलेगी, इसलिए वचन से भरे रहना। मैंने सुना किसी देश में बाइबल को एलो नहीं करते हैं, बाइबल को बैन कर दिया गया, इसलिए कुछ लोग जवान बच्चे एक एक पुस्तक को अपना दिमाग में बिठाए हैं कि मैं मत्ती रचित सुसमाचार को पढ़ लूंगा, मैं लूका, मैं मार्कुस, मैं मलाकी, मैं जकरिया, मैं आयुब की पुस्तक। इस तरह एक एक व्यक्ति एक एक पुस्तक को भरपूरी से पढ़ के उसको अपने दिमाग में रख लिए हैं, ताकि जब जब उन्हें बाइबल पढ़ने के लिए आवश्यकता या जरूरत पड़े, तब तब उस व्यक्ति खड़ा होकर के उस वचन को बोलेंगे। हालेलुया। किताबों में नहीं, प्रभु का वचन हमारे अंदर बसना चाहिए। आमीन। हालेलुया। तब जाकर के हमारे जीवन हवीला में मिला हुआ सोना के समान बन जाएगा। ऐसी जीवन जीने के लिए, ऐसी जीवन बिताने के लिए कोशिश करें, वचन से भरे रहे, वचन को सुने, ग्रहण करें, उसके अनुसार जरूर चले। आमीन। हालेलुया। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। सभी अपनी आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना में हम आगे बढ़ेंगे।